हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो जी हाँ, आज का रिएक्शन वीडियो मैं निकू सुमित पर देने वाली हूँ क्योंकि मैं काफ़ी गैप में वीडियो दे रही हूँ। बिकॉज आप जानते हैं कि इस समय पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे कवर भी करना है और मुझे अपनी हर एक ऑडियंस का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ ऑडियंस इनसे ज़्यादा रिलेटेड वीडियोस को पसंद करती हैं, कोई अदर व्लॉगर से रिलेटेड वीडियोस को पसंद करती है, तो मुझे हर किसी के चॉइसेस का ध्यान रखना पड़ता है। इस हिसाब से वीडियोस डिले हो जाती हैं। बट येस, मैं एक ही वीडियो में बाकी की सारी चीज़ें कवर अप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैं बात करने वाली हूँ निकू के प्रीवियस लास्ट 2 व्लॉग से रिलेटेड, क्योंकि दोनों व्लॉग से रिलेटेड रिएक्शन अभी बाकी है। तो जब पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, तो पिक्चर आ चुकी है। आप लोग आराम से अपनी सीट पे बैठिए और रिएक्शन वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो निकू ने एज़ पर द कमिटमेंट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। जिस वक्त उनकी बेटी का बर्थडे था उस समय उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने अपनी ऑडियंस से ये कमिट किया था कि मैं नेक्स्ट जब विज़िट वहाँ पे करूँगी, जिस दिन हमने खाना खिलाने का कमिटमेंट वहाँ पे दिया है, उस दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पे पहुँचूँगी। क्योंकि बर्थडे के टाइम पे कुछ सब्सक्राइबर्स को ये शिकायत थी कि पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे क्यों नहीं आई। कुछ कमेंटबाजी भी हुई, जिस कमेंटबाजी का जवाब देते हुए सुमित ने भी स्पेशली लाइव में ये बात बोली थी कि बहुत जल्दी हम लोग करने वाले हैं और आगे का जो चीज़ें पेंडिंग हैं उसमें आपको हमारा पूरा परिवार साथ दिखेगा। और निकू सुमित ने अपना वो कमिटमेंट पूरा किया। फाइनली पूरा का पूरा परिवार हमें आश्रम में एक साथ मिला। सब ने वीडियोज़ बनाए, सब ने रील्स बनाई, सब ने व्लॉग्स बनाए। बट निकू और सुमित का ये इनिशिएटिव बहुत लोगों को पसंद आया और काफ़ी लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन में ये लिखा है कि हमें भी उस जगह का एड्रेस दीजिए। आपकी इस तरीके की इन्फ्लुएंसिंग से हम लोग बहुत इंप्रेस हुए हैं और कहीं ना कहीं हमें भी ये आइडिया मिला है कि हम भी अपने बच्चों के बर्थडे में या अपने स्पेशल ओकेजन में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसिंग, जो आप 4 लोगों को अगर सिखा रहे हो तो सोचो कि आपको कितना भर भर के आशीर्वाद मिलेगा। उसी के साथ अब आ जाते हैं हम लोग धन्वी पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें धन्वी के बर्थडे से ही शुरू हुई थी। क्योंकि धन्वी को किन कॉम्प्लिकेशंस में निक्की ने इस दुनिया में लाया है ये उससे बेहतर शायद कोई भी नहीं जान सकता। इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद उनके घर में एक बिटिया हुई और उसका बर्थडे जिस तरीके से उन्होंने मनाया इस बार, वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन कुछ लोगों ने, आपने कई बार देखा होगा कि ट्रोलिंग के मामले में, कंट्रोवर्सी के मामले में उस मासूम और नादान बच्ची को तक नहीं छोड़ा था। लेकिन अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही हैं धन्वी के बर्थडे से रिलेटेड। और बर्थडे के दौरान बहुत सारी वीडियो में हमें धन्वी देखने को मिली, धन्वी का नेचर देखने को मिला। हालांकि वो बच्ची मात्र 3 साल की है, लेकिन उसके अंदर जो प्यार है और जो मतलब इनोसेंस है वो बहुत लाजवाब है। 3 साल का बच्चा आज की डेट में इतना प्यार से और इतना तरीके से बात भी करना नहीं जानता। वहीं पे धन्वी जिस तरीके से रिश्तों को प्यार करती है, अपने परिवार के एक एक सदस्य को प्यार करती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती है कि निकू और सुमित ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। क्योंकि बच्चा बिल्कुल कॉपी कैट होता है, वो जैसा अपनी सराउंडिंग्स में सुनता है, देखता है, वो वैसा ही करता है, वैसा ही बोलता है। और धन्वी का ये नेचर इस बात का प्रूव है कि उसके माता पिता ने उस बच्ची के आगे कभी कोई नेगेटिव बात की ही नहीं, कभी किसी की बुराई की ही नहीं, कभी किसी के कुछ गलत बोला ही नहीं। और यही नेचर धन्वी के अंदर भी है। यही सब चीज़ें उसने अपने पेरेंट्स से ऑप्ट करी हैं, इसीलिए वो परिवार के हर सदस्य को इतना ज़्यादा प्यार करती है। आप जानते हैं बच्चे इतने नादान होते हैं कि अगर बच्चों ने हमारे मुँह से कभी गलती से भी कोई गलत शब्द सुन लिया तो वो रिपीटेटिव मोड में उस शब्द को बोलते हैं। लेकिन अगर धन्वी के दिल में इतना प्यार है अपने परिवार के सदस्यों के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न उसके माता पिता के संस्कार हैं उसको, कि उसके माता पिता ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि बड़ों के बीच में चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो चीज़ें बच्चों तक और बच्चों के नेचर तक कभी भी नहीं आनी चाहिए। शायद इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन सिर्फ डिग्री तक ही सीमित नहीं होती है। एजुकेशन आपको डिग्री के अलावा सोशल एटिकेट, समाज में उठने बैठने का तरीका, संस्कार, बोलने चालने का तरीका, ये सब कुछ सिखाता है। अक्सर निक्की को उसकी क्वालिफिकेशन के लिए, उसके एजुकेशन के लिए भी बहुत टोंट मारा जाता है, कंपेयर किया जाता है। लेकिन निक्की की बेटी को देख के आपको ये पता चल जाएगा कि वो एक एजुकेटेड माँ की ही बच्ची है, जिस माँ ने एजुकेशन के रूप में अपनी बच्ची को इतना प्यार करना सिखाया है।
इतना प्यार दूसरों को देना सिखाया है, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं मिसिंग है। यहीं पे अब आ जाते हैं निक्की के मायके वाले व्लॉग्स में। तो पहली बार निक्की के मायके वालों को इतना करीब से देखने का मुझे मौका मिला, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि मैं पहले से इनके व्लॉग फॉलो नहीं करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे निक्की के पेरेंट्स से मिलने का, उनका नेचर जानने का, उन्हें देखने का मौका मायके व्लॉग से देखने को मिला। और बहुत अच्छा वाइज डिसीज़न, जहाँ पे निक्की ज़ोर दे रही है, ज़बरदस्ती कर रही है कि मायके से उनकी सिस्टर का चैनल भी होना चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत कम सिबलिंग्स हैं जिनके घर पे घर का कोई एक बंदा व्लॉगिंग में आ गया हो और बाकी के सिबलिंग्स आने से मना कर रहे हों। इस मोह माया की, इस फेम के चक्कर में तो आपने देखा है कि खून के रिश्ते तक एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, एक ही छत के नीचे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, व्यूज़ है, चैनल डाउन कर दो, चैनल बर्बाद कर दो, चैनल ठप हो जाए, कंटेंट ये हो जाए। वहाँ पे निक्की के भाई बहन, मतलब निक्की ऑलरेडी एक फेस था टिकटॉक के टाइम से, उसके घर के लोग चाहते तो बहुत आसानी से निक्की के टाइम पे फेमस हो सकते थे। निक्की की शादी को तकरीबन आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं। इन 4-5 साल में उसके घर का कोई भी बंदा अभी तक बहुत पॉपुलर हो जाता, लेकिन उसके घर वालों की ये समझदारी है, या शायद उन्हें नेम, फेम, ये चकाचौंध, इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है। वो लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना यही है कि हमारे घर में एक व्लॉगर ही काफ़ी है, हमारी एक बेटी अगर काम कर रही है व्लॉगिंग में तो हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, हमें अपने घर में कोई दूसरा व्लॉगर नहीं चाहिए। यहीं पर उनकी बहन, जहाँ पर आजकल की 10th, 11th, 12th की लड़कियाँ इतना ज़्यादा नेम, फेम, इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स, इन सब में बिज़ी हो गए, छोटे छोटे बच्चे तक, वहाँ पे उनकी जो सिस्टर है रानी, उसको कितना वक्त मिलता। मुश्किल से 1 महीने में बहुत अच्छे से पॉपुलर और वायरल हो जाती। बहन पॉपुलर चेहरा थी, बहन की बदौलत बहुत सारे लोग आज पॉपुलर हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी सगी बहन भी हो सकती थी। लेकिन उसके बाद भी उनके भाई बहनों को इस चीज़ का कोई भी शौक़ नहीं है। ये देख के उनके घर की सिंप्लिसिटी पता चली कि वो लोग बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली या कैमरे के आगे ड्रामेबाजी करने वाली फैमिली नहीं है। इनफैक्ट जब निक्की भी अपनी व्लॉगिंग कर रही है तो उनके सिबलिंग्स हार्डली बॉदर हैं, उन्हें व्लॉगिंग से या अपनी अच्छी फुटेज से, क्लिप से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वो बार बार लाइट भी ऑफ कर रहा था उनका भाई कि चलो काम कर लेते हैं, काम कर लेते। तो इनसे उनका शौक़ पता चलता है, उनको हॉबी पता चलती है कि उनकी मायके की जो फैमिली है ना, वो दिखावा, व्लॉगिंग, वीडियो क्लिप्स, इन सब में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आज उन्हें नाराज़गी हुई, मम्मी को ज़्यादा नाराज़गी हुई। उनकी मम्मी के चेहरे से दिख रहा था कि बीते दिनों उनकी बेटी को जो कमेंट्स सोशल मीडिया पे देखने को उन्हें मिले होंगे, जो उन्होंने पढ़े होंगे, एक माँ का दिल ज़रूर दुखता है। चाहे वो कितना कंट्रोल करने की कोशिश करे या इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कमेंट्स पढ़ के दिल ज़रूर दुखता है। और वही नाराज़गी उनकी आज वीडियो में भी दिखी कि वो यही कहती हुई नज़र आ रही थी कि अगर ये लिखने वाले बंदे जिन्होंने रिप लिखा था उसके नाम के आगे, अगर ये मेरे सामने आ जाएं तो मैं इनका क्या कर दूं। और यही नाराज़गी उनका भाई भी दिखा रहा था। निक्की ने एक न्यू कंट्रोवर्सी की हिंट भी देखी है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी पे मैं रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि मैं उन्हें जानती भी नहीं और मेरा काम व्लॉगर्स पर रिएक्शन देना है। और आप जानते हो ना किन व्लॉगर्स पे, जिन्हें वाकई में कोई सुनना चाहता हो। इन्हें व्लॉगर्स के दिल में भी अपनी जगह बनाई है। अब अगर रिश्तेदारी की बात करें तो आप सब लोग एक फैमिली से आते हो, और अगर हमारे 100 रिश्तेदार हैं तो उनमें से 2-4 ऐसे होते हैं जिनसे हमारी बनती नहीं, या जिनसे हमारे थोड़े से डिस्कनेक्ट होते हैं, है ना। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में सबको खुश नहीं रख सकते। अगर हम एक को खुश रखते हैं तो दूसरा हमसे कहीं ना कहीं नाराज़ रहता है। ये आपकी मेरी हर किसी की लाइफ में होता है कि हमारे कुछ रिश्तेदार अच्छे होते हैं और कुछ रिश्तेदार होते हैं जो हमसे कंपटीशन रखते हैं, या जो हमसे जेलस होते हैं, या जो हमें पसंद नहीं करते, हमारी ग्रोथ से जिन्हें प्रॉब्लम होती है। ये हर किसी की लाइफ में होते हैं ऐसे रिश्तेदार। तो शायद वही कुछ रिश्तेदार हैं जो अब निक्की जिन कंट्रोवर्सी का हिंट दे रही है या बात कर रही है। वेल, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मुझे लगता है निक्की कैपेबल इनफ है। जब उससे इस बारे में बात नहीं कर रही, उन्होंने ही खुद इग्नोर कर दिया कि उन्हें ऐसे कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं है। इनफैक्ट उनका टारगेट अब ये है कि कोई बड़ा व्लॉगर आके उनके साथ कंट्रोवर्सी करे, क्योंकि अभी तक कोई निक्की से ऊपर वाले व्लॉगर ने आके उनके साथ कंट्रोवर्सी नहीं करी। बड़ा मज़ा आएगा वाकई में ये देखने में, क्योंकि निक्की के सब्सक्राइबर 8 लाख हैं, बहुत जल्दी उनके 1 मिलियन हो जाएंगे। मज़ा तब आएगा कि निक्की को भी एक मौका मिले, एक चांस मिले अपने से ऊपर किसी व्लॉगर के साथ कंट्रोवर्सी करने का, ताकि उसको भी तो कुछ फ़ायदा हो। अभी तक उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट लॉस उसे बहुत
बहुत हो गया, 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर का लॉस हो गया और उसकी वजह से 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर औरों के बढ़े हैं। लेकिन आई एम श्योर कि निकी के साथ कभी भी कोई यूट्यूबर कंट्रोवर्सी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे कि निकी ने बताया है कि उसके जानने वाले या उसके एरिया के, उनके स्टेट के जितने भी यूट्यूबर हैं वो निकी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दे आर इन कॉन्टैक्ट। तो जाहिर सी बात है कि निकी का कभी भी किसी यूट्यूबर के साथ तो कलेश या कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती। वो अलग बात है कि परिवार के 4-5 लोग, आज 2 हैं कल 4 होंगे फिर 10 होंगे, वो आते जाएंगे, लेकिन निकी ने जिस प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करा है उस प्लेटफॉर्म के लोगों के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती है, एक रिस्पेक्ट उसने वहाँ पे अर्न करी है। इसीलिए ये भी पता है हमें कि आने वाले टाइम पे किसी व्लॉगर के साथ तो निकी की कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली है। सो वो बहुत चिल आउट है। एंड येस, मैं यही बोलूँगी कंट्रोवर्सी से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये एक पार्ट होता है सोशल मीडिया का कि कंट्रोवर्सियाँ लाइफ में लगी रहती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स के साथ भी ये कंट्रोवर्सियाँ लगी रहती हैं, लेकिन आपको बस यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है, इग्नोर करना। एंड येस, पर अगर मौका मिले अपने से किसी बड़े व्लॉगर के साथ कभी भी किसी कंट्रोवर्सी का या वीडियो का गेम खेलना तो ज़रूर खेलना, क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक शिक्षा तो सभी लोगों को मिली होगी कि जब भी कंट्रोवर्सी किसी बड़े व्लॉगर के साथ हो रही हो तो उस मौके पे चौका ज़रूर मारना, क्योंकि उस मौके पे आपको 15-20 हज़ार का सब्सक्राइबर का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। लेकिन अपने से छोटे वाले जो वो हैं यूट्यूबर्स हैं, उनके साथ कंट्रोवर्सी पे हमेशा साइलेंट रहना, उससे आपका कभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको अपने से छोटे जो यूट्यूबर होते हैं हमेशा उनके साथ साइलेंट इसलिए रहना चाहिए क्योंकि वो भी ग्रोइंग स्टेज पे हैं, वो ग्रो करने के लिए अपने लेवल का दिमाग लगा रहे हैं, अपने लेवल की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे ऊपर बढ़ना है। ठीक है, आज जिस लेवल पे मैं हूँ या जिस लेवल पे कोई और व्लॉगर है, मैं अपने हिसाब से ग्रो करने के लिए अपना दिमाग लगाऊंगी, और जो मेरे से ऊपर वाले होंगे वो अपने आप को ग्रो करने के लिए उससे और ऊपर दिमाग लगाएंगे। तो आप जो माइलस्टोन अब टच करने वाले हो ना, तो उसके हिसाब से अब अपना ऑरा और अपना ब्रेन उसी तरीके से शार्प करो और उसकी तरीके से एक्सपोजर लो लाइफ का, और उसी तरीके से अपने व्लॉगिंग को इन्हांस करो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, रेदर देन कि कोई भी आके आपके बारे में क्या कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा है या क्या कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहा है। समटाइम्स आपको इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखते रहोगे, उनके लिए बॉदर होते रहोगे या उन्हें अटेंशन देते रहोगे, तो फिर आपसे पीछे के लोग कब आपसे आगे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। पीछे से बहुत लोग सबके लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा व्लॉगर इन सब चीज़ों से बॉदर नहीं होता, ना ही कभी भी इन चीज़ों को अटेंशन देता है। तो एक चीज़ सीख लेनी चाहिए कि कभी भी अननेसेसरली किसी को भी अटेंशन मत दो जब आपको पता चल रहा हो कि सामने वाला आपका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है कि वाकई में अगर फैमिली के मुद्दे हैं तो ये वीडियो पे नहीं, ऑफ कैमरा भी सॉर्ट हो सकते हैं। हमें किसी की कोई बात बुरी लगी है तो हम मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हर वीडियो का जवाब वीडियो से देना, ये एक नया रूल और एक नया ट्रेंड निकल गया है, जिस ट्रेंड को अगर आप चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप न्यू क्रिएटर हैं। ज़्यादा नहीं, हाँ 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर का आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपको भी कोई ऐसा व्लॉगर मिलता है और आपको भी कंट्रोवर्सी करनी है तो आप कीजिए, लेकिन कंट्रोवर्सी हमेशा टेम्पररी होती है, उसके बाद आपकी मेहनत ही बोलती है। एक वीडियो में, 2 वीडियो में, हद से हद 4 वीडियो में आप सब्सक्राइबर ले लोगे या व्यूज़ ले लोगे, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली आपका मेहनत ही आपके काम आने वाला है। तो ये टेम्पररी चीज़ों के पीछे मत भागो, मेहनत करो। मेहनत करोगे तो अपना नाम बनाओगे, अपनी फेस वैल्यू बनाओगे, अपनी पहचान बनाओगे, और तो और अपना एक अलग ऑरा बनाओगे। ये नहीं बोलेगी कोई दुनिया कि आपने तो ऐसी कंट्रोवर्सी करी थी, वैसी कंट्रोवर्सी करी थी, उसके बाद आपका ये माइलस्टोन टच हुआ है। कम से कम ये तो बोलेगी दुनिया कि आपने अपनी मेहनत से अपना माइलस्टोन टच किया है ना। सबके अपने अपने थॉट होते हैं, कुछ लोग शॉर्टकट्स में बिलीव करते हैं, कुछ लोग स्लो चलते हैं लेकिन अपनी मेहनत में बिलीव करते हैं। तो आप किस में से हो? आप भी क्या शॉर्टकट्स लेते हो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, या आप लोग भी मेहनत में बिलीव करते हो कि कोई बात नहीं, आराम से वक्त के साथ लेंगे लेकिन करेंगे चीज़ें तो अपनी मेहनत से करेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी को चूज़ करते हो, धीरे धीरे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना या शॉर्टकट्स लेके लाइफ में कुछ अचीव कर देना। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।